हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बजट के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट। ठीक है। बैलेंस बजट का मीनिंग आप बैलेंस वर्ड से ही समझ सकते हैं। बैलेंस में क्या है, जब चीज बराबर होती है तो उसे हम बैलेंस कहते हैं। ठीक है। तो बैलेंस बजट हम किसे कहेंगे, जब गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं वो इक्वल है किसके, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। ठीक है, कि जितनी भी गवर्नमेंट को रिसीट्स हुई वो सारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के जस्ट इक्वल होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस बजट। और अनबैलेंस बजट हम किसे कहेंगे बच्चों, जब गवर्नमेंट की रिसीट्स जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के इक्वल नहीं है। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट की रिसीट जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के इक्वल नहीं है तो उसे हम अनबैलेंस बजट कहेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में, अनबैलेंस बजट में दो सिचुएशन आती हैं। ठीक है। वो सिचुएशन क्या होंगी, क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पे रिसीट जो है गवर्नमेंट की वो इक्वल नहीं है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं वो क्या होंगी, वो रिसीट जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होंगी, या फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट के जो रिसीट्स हैं वो कम होंगी किससे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। ठीक है बच्चों। तो यहाँ दो ही सिचुएशन तो हो सकती है, क्योंकि हमने कहा अनबैलेंस बजट में गवर्नमेंट की रिसीट्स जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के इक्वल नहीं है। तो यहाँ दो ही सिचुएशन तो हो सकती है, या तो रिसीट्स ज्यादा होंगी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, या फिर रिसीट्स कम होंगी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। ठीक है। तो जिस सिचुएशन में गवर्नमेंट की रिसीट्स जो है वो ज्यादा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, सरप्लस बजट। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सरप्लस बजट। यहाँ पे सरप्लस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिसीट्स ज्यादा है। ठीक है, तो ये अच्छी सिचुएशन है, इसलिए हमने क्या नाम रखा है इसे, इसका सरप्लस बजट। ठीक है। और जब क्या होगा कि गवर्नमेंट की रिसीट्स जो है वो कम है किससे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट बजट। ठीक है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट बजट। ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको मीनिंग पता होना चाहिए इनका। सरप्लस बजट किसे कहेंगे, जब गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं ज्यादा हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, और जब गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, तो इसे डेफिसिट बजट कहेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट का मीनिंग। ठीक है। अब हम बैलेंस बजट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, बैलेंस बजट का मीनिंग क्या होता है, जब गवर्नमेंट की रिसीट जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के जस्ट इक्वल है। ठीक है, तो वो क्या है, बैलेंस में है। तो अब ये बैलेंस बजट जो है इसके मेरिट क्या है, कि ये जो एक बैलेंस बजट है ये क्या शो करता है कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी वेस्टफुल एक्टिविटीज में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितनी रिसीट्स कलेक्ट की हैं उतना ही एक्सपेंडिचर किया है, तो ऑब्वियसली वो कोई बेकार का खर्चा नहीं कर रही है। ठीक है, जितनी रिसीट्स हुई थी उसके इक्वली उसने खर्चे किए हैं, रिसीट से ज्यादा खर्चे नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है एक बैलेंस बजट, कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटीज में मनी जो है वो स्पेंड नहीं कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या शो करता है बैलेंस बजट, कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, कि अगर किसी कंट्री का जो बजट है वो बैलेंस में है, रिसीट्स एक्सपेंडिचर्स के इक्वल है, तो वहां पे जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, कि उनके खर्चे जो हैं एटलीस्ट रिसीट से ज्यादा तो नहीं है, कम तो हो तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट उनके ज्यादा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि उनके जो एक्सपेंडिचर है उनकी रिसीट से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन है। ठीक है। लास्ट आता है साइन ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। ठीक है, कि
उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने क्या है, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि एक्सपेंडिचर उसने अपनी रिसीट से ज्यादा कर दिया हो। ठीक है, ये उस इकोनॉमी की फिस्कल डिसिप्लिन को शो कर रहा है कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा हुआ है उस इकोनॉमी में। ठीक है, तो हमने ये तीनों ही क्या है, बैलेंस बजट के मेरिट्स को डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको बैलेंस बजट के मेरिट्स समझ आ गए होंगे। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस बजट की लिमिटेशंस को। ठीक है, कि जो एक बैलेंस बजट होता है जहां गवर्नमेंट की रिसीट्स जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इक्वल होती हैं, ऐसे बैलेंस बजट की क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिमिटेशन है कि एक जो बैलेंस बजट होता है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है किसे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हर एक कंट्री में हमें देखने को मिलती ही मिलती है, स्पेशली जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं वहां। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक बैलेंस बजट होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, और स्पेशली अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से आया है, ड्यू टू द लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, कि मान लो अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से आया है, एग्रीगेट डिमांड की कमी आने की वजह से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1930s में क्या हुआ था बच्चों, ग्रेट डिप्रेशन आया था ये यूरोपियन कंट्रीज में। उस टाइम क्या हुआ था, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें जो है एग्रीगेट डिमांड जो है बिल्कुल कम हो गई थी। अब इसको आप ध्यान से समझना कि एग्रीगेट डिमांड अगर क्या हुआ है, कम हो गई है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कम होना क्या शो कर रहा है कि लोगों के पास इनकम नहीं है, तभी क्या है कि लोग जो है वो एग्रीगेट डिमांड कम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लोगों के पास इनकम ही नहीं है तो वो एग्रीगेट डिमांड कम कर रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी है तो लोगों को इनकम देनी पड़ेगी ना, और इनकम देने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जब भी गवर्नमेंट चाहती है लोगों की इनकम बढ़े तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है कुछ एक्सपेंडिचर्स करती है। ठीक है, जैसे रोड ब्रिजेस वगैरह बनाती है, और जब भी गवर्नमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट करती है रोड ब्रिजेस वगैरह को बनवाती है तो क्या है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहती है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब इस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से कुछ मनी चाहिए ना, तभी तो वह एक्सपेंडिचर कर पाएगी। अगर उसका ऑलरेडी बैलेंस बजट शो हो रहा है, ठीक है, कि उसकी रिसीट्स जस्ट इक्वल है एक्सपेंडिचर के, तो उसके पास एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने के लिए तो पैसे हैं ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसकी रिसीट जो है जितनी भी हुई थी उसने ऑलरेडी वो स्पेंड कर चुका है। ठीक है, तो उसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा रिसीट्स चाहिए, तो एक्स्ट्रा रिसीट्स जब होंगी तभी तो वो एक्सपेंडिचर कर पाएगा, तो एक्स्ट्रा रिसीट्स है ही नहीं क्योंकि उसका बजट जो है वो बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस बजट है ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ मनी स्पेंड करनी पड़ेगी, लेकिन स्पेंड करने के लिए गवर्नमेंट के पास मनी होनी भी तो चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास जब एक्स्ट्रा रिसीट्स ही नहीं है तो वो मनी स्पेंड नहीं कर सकती, और मनी स्पेंड नहीं कर सकती तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो बैलेंस बजट है ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो गवर्नमेंट के पास क्या है, रिसीट्स ज्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आई होप आपको ये मीनिंग समझ आया होगा कि बैलेंस बजट जो है वो कैसे एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये क्या करता है, कंट्री की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है बैलेंस बजट। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट को इस बैलेंस बजट में क्या है, रिसीट्स ज्यादा होनी चाहिए, तब ये क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो बैलेंस बजट इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए एक
अच्छी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि जो एक बैलेंस बजट है वो ग्रोथ के लिए कोई मीनिंगफुल नहीं होता है। ठीक है, कि अगर कोई एलडीसीज है, एलडीसीज मतलब लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, उनको स्टार्टिंग में इनिशियली किक स्टार्ट के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ मनी जो है सरप्लस में होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगी, आगे इन्वेस्ट कर पाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी, तभी उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर पाएगी। ठीक है, कि गवर्नमेंट के पास अगर सरप्लस में मनी होगी तभी वो आगे इन्वेस्ट करेगी, कंट्री में रोड ब्रिजेस वगैरह बनाएगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, जिससे कि क्या होगी, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तब जाकर ही जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ग्रोथ कर पाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज में बैलेंस बजट जैसी सिचुएशन होगी तो क्या है, गवर्नमेंट के पास ग्रोथ के किक स्टार्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में ग्रोथ करनी है तो उन्हें कुछ सरप्लस बजट चाहिए होगा, जिससे वो इन्वेस्टमेंट करें और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी या पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए जो हमारा बजट है वो सरप्लस में होना चाहिए, मतलब रिसीव्स ज्यादा होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट के पास जो है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होगा। तो ये बैलेंस बजट जो है उस सिचुएशन में भी क्या है, एलडीसीज के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, हम इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस बजट जो होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बैलेंस बजट है वो किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ठीक है, और स्पेशली अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से हुआ है, लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड की वजह से, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हुई है। इसका मेन कॉज क्या होगा कि लोगों के पास इनकम नहीं है, और लोगों को इनकम जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मनी स्पेंड करनी पड़ेगी, ताकि रोड ब्रिजेस वगैरह बनाए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और लोगों को इनकम जनरेट हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कब होगी, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए होगी ना। तो बैलेंस बजट की सिचुएशन में तो गवर्नमेंट ने जितनी रिसीट्स कलेक्ट की थी उतनी ही वो स्पेंड कर चुका है। तो अब इस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए तो क्या है, गवर्नमेंट के पास कोई एक्स्ट्रा मनी है ही नहीं, तो ये बैलेंस बजट जो है इस सिचुएशन में अच्छा नहीं है। नेक्स्ट जो है, जो बैलेंस बजट है वो कंडक्टिव ग्रोथ के लिए भी क्या है, मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको स्टार्टिंग में अपनी ग्रोथ के लिए, किक स्टार्ट के लिए कुछ इनिशियली सरप्लस में मनी चाहिए होती है, ताकि वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर सके और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो इसके लिए भी हमें सरप्लस बजट की जरूरत पड़ेगी। तो बैलेंस बजट तो इस सिचुएशन का सोल्यूशन ऑफर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दो जो है हमने बैलेंस बजट की लिमिटेशंस को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बैलेंस बजट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अनबैलेंस बजट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।